अररिया के व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वाधान में विधिक सेवा प्राधिकार अररिया द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, धारा 138 NI एक्ट के अंतर्गत वाद, बैंक शरण वैवाहिक वाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, श्रम वाद, जन उपयोगी सेवाएं एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अररिया पीयूष कमल दीक्षित तथा सचिव विधिक सेवा प्राधिकार अररिया धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य यह है कि सस्ता और सुलभ न्याय हर आदमी को मिल सके। वहीं लाभुक राणा मल्लिक ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत गरीबों के लिए एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें गरीबों को मुफ्त में न्याय मिलता है और उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ता है तथा फैसला भी एक ही दिन में आ जाता है और वकील की फीस भी नहीं देनी पड़ती है। लोक अदालत एक कानूनी प्रक्रिया के तहत लगाई जाती हैं। हम लोग के यहाँ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बना है। उस अथॉरिटी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत नेशनल लेवल पर नालसा होता है, स्टेट लेवल पर बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। इसी तरह से जिले स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार होता है। निर्देश ये होता है कि अपने अपने ज़िलों में या हाई कोर्ट में या सेंट्रल के स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का निपटारा करना होता है। जहाँ तक केसेस का मामला है तो जो आपराधिक मामले होते हैं वो सभी आपराधिक मामलों में ये कानून में ये प्रावधान रहता है कि कौन से वाद सुलहनीय प्रकृति के हैं। तो कोई भी किसी भी राष्ट्रीय लोक अदालत हो चाहे जनरल लोक अदालत हो, आपराधिक मामलों में सुलहनीय मामले ही निपटाए जाते हैं। जो छोटे छोटे मारपीट के मुकदमे होते हैं उस प्रकार के, तो सुलहनीय वाद उनका उल्लेख किया गया है। वैसे मामलों को निपटाना है। बैंक ऋण से जुड़े हुए जितने बैंक केसेस होते हैं उसको हम लोग निपटाते हैं। मोटर एक्सीडेंट का क्लेम केस होता है उसको हम लोग इसमें इजीली निपटा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं पति पत्नी के, उसको आराम से निपटाया जाता है। सिविल केसेस जो होते हैं वो सुलहनीय प्रकृति के होते हैं। पक्षकार चाहें तो कितना भी पुराना विवाद हो वो बैठ करके 2 मिनट के अंदर उस केस को सुलझा सकते हैं। लेकिन उसके सुलझाने में पक्षकार का अपना योगदान बहुत ज़रूरी है और जो बेंच के पदाधिकारी बैठते हैं, पीठासीन अधिकारी, वो उनको सहयोग करते हैं कि कैसे उन लोगों का मामला जो है सुलह समझौता से निपटाया जा सके और वर्षों से जो चला आ रहा विवाद होता है पक्षकारों के बीच में वो आराम से सुलझ जाता है और दोनों पक्ष जो है विजयी होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि इसमें एक पक्ष का विजय होती है या दूसरे की हार होती है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है सस्ता और सुलभ न्याय हर आदमी को मिल सके और जिसका हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 1000 कुल वादों को चिन्हित किया है, जिसका निष्पादन आज करने की पूरी उम्मीद है, जिसमें प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन दोनों तरह के केस हैं। इस लोक अदालत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि लोगों को सस्ता सुलभ न्याय मिले और बिना किसी विवाद के एक ही दिन में वाद का निष्पादन हो जाए, जिसकी कि फिर बाद में कहीं अपील भी वगैरह नहीं होती है और बिना किसी खर्चा के, बिना किसी भाग दौड़ के, न्यायालय का चक्कर लगाए बिना एक दिन में वाद का निष्पादन हो जाता है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज 10 जुलाई 2021 को पूरे भारतवर्ष में एक साथ आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत सरकार के द्वारा न्याय के लिए, गरीब से गरीब के लोगों के न्याय के लिए बहुत अच्छी कार्यक्रम है। इसके द्वारा गरीबों को मुफ्त में न्याय मिलता है। लोग अपने मामलों का निपटारा जो है आसानी से आगे कर सकते हैं। लोगों को जो है किसी भी ढंग का उसमें व्यय नहीं करना पड़ता है और कचहरी आने जाने के झंझट से मुक्ति मिलता है। लोग न्याय पा सकते हैं अच्छे ढंग से और अपने मामला को समाप्त कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? राणा मल्लिक, अररिया।